हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि ऑपोजिट जेंडर आपको कैसे व्यू करते हैं। हम पूरा देखेंगे कि भाई आपको कैसा इंसान मानते हैं, फिजिकली हो या आपकी सोल कैसी है, आपके बारे में मतलब पर्सनैलिटी कैसी है, ओवरऑल उनका नज़रिया क्या है आपको लेके, उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, भैया था पे मत जाना, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उन लोगों को ऑपोजिट जेंडर उन लोगों को कैसे व्यू करते हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स सबसे पहला कार्ड आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, मून का कार्ड है, किसी को लेके आई थिंक आप कंफ्यूज हो, किसी को आपका अटेंशन चाहिए बट आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, ऐसा दिख रहा है। कोई भी हो सकता है, ये ऑपोजिट जेंडर का इंसान है जो आपसे ना ये चाहता है कि आप उनके ऊपर अटेंशन दो, उनके ऊपर आपकी नज़रें होनी चाहिए, बट आप उस पर्सन को लेके मतलब उतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। मुझे ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं। शायद आप उस पर्सन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, कोई पर्सन है जो आपके वजह से परेशान है, मतलब खुद ने जो डिसीजन लिया है उस वजह से ही परेशान है, बट आपके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है या बात नहीं हो रही है, या अगर एक्स नहीं है, कोई न्यू पर्सन भी है, फिर भी आप उस पर्सन को लेके कंफ्यूज हो। उस पर्सन को ऐसा लगता है कोई ऑपोजिट जेंडर है जो आप में इंटरेस्टेड है शायद, या इंटरेस्टेड नहीं भी है, फिर भी आई थिंक आप उस पर्सन को कैसे भी वे में आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। शायद आप उस पर्सन को लेके इतना कंफ्यूज हो कि उसको ना भी नहीं बोल पा रहे हो, हाँ भी नहीं बोल पा रहे हो, आप उससे बात भी नहीं करना चाहते हो, बात भी करना चाहते हो, नहीं भी करना चाहते हो, कुछ इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स को कैसे व्यू करते हैं? 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। देखो, आपको फैमिली ओरिएंटेड मानते हैं, एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो अपने फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। शायद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है। आई थिंक जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है उससे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है। आप अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश दिखते हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना किसी चीज़ को लेके परेशान हो। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में स्टक हो, परेशान हो, आगे बढ़ना आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आपके अंदर की एक चीज़ है कि आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप अपने फैमिली के साथ जब भी रहते हो बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। शायद आपके बच्चे भी हैं, तो अगर ऑपोजिट जेंडर देखते हैं कि आपके बच्चे हैं, ऐसा भी लग रहा है कि आपके बच्चे हैं पता नहीं क्यों, बट बच्चे की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आप शादीशुदा हो और फिर भी ऑपोजिट जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या ऑपोजिट जेंडर देखो अट्रैक्ट होते हैं नहीं होते हैं, बट ऑपोजिट जेंडर तो हर जगह है ना, तो वो देखते हैं कि आप अपने फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप ना थोड़े फाइनेंशियल या पैसे के बारे में ज़्यादा सोने मनी माइंडेड इंसान हो, थोड़ा इस तरह की भी एनर्जी है। आप लड़का हो या लड़की हो कोई मैटर नहीं है, या आप फाइनेंस को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हो या बचाते हो, या आप पैसे को लेके आप थोड़ा ऐसी एनर्जी है कि आप जल्दी किसी को नहीं देते। आप अपने फैमिली के लिए बहुत संभाल के पैसे का यूज़ करते हो, बट हाँ कंफ्यूज हो, कोई चीज़ करना चाह रहे हो बट अभी फ़िलहाल उस चीज़ में स्टक दिख रहे हो। मून का कार्ड क्यों आया है? ट्रस्ट इशू दिख रहा है। मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ट्रस्ट इशू है, आप जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते, आप थोड़े परेशान भी दिखते हो। आपको देख के लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में परेशान हो, बट ऐसा है कि आप ना चीज़ें अपने तक ही रखते हो, आप इंजॉय करते हो, हैप्पी रहते हो, हैप्पी दिखाते हो, बट किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो। उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है ऑपोजिट जेंडर को, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते। ओके, ट्रस्ट नहीं रखते, और ऐसा दिख रहा है अभी आप ना कुछ चीज़ गिव अप करने के इसमें दिख रहे हो। शायद कोई काम कर रहे थे या कोई चीज़ कर रहे थे जो सक्सेस नहीं हो रही है, या जितना आपने सोचा था उतने नहीं हो रही है, इस वजह से आप परेशान हो। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी गिव अप की एनर्जी में दिख रहे हो।
ओके, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, सॉरी मेरे व्यूवर्स को कैसे व्यू करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है आप ना डेफिनेटली, मुझे ऐसा लग रहा है किसी का स्मॉल बिजनेस चल रहा है या अभी आपने लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट किया था फाइनेंस को लेके, और आपने बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की है वहाँ पे, बट वहाँ से उतना आपको रिटर्न में नहीं मिल रहा है। इस वजह से आप थोड़े परेशान भी दिख रहे हो, आप गिव अप की एनर्जी में हो। आई थिंक रिलेशन है ये या फिर फाइनेंस है, मुझे नहीं पता, बट जहाँ पे भी आपने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है वहाँ से आप गिव अप करते हुए और ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा दूर रहते हो ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। बट आप ना जिस भी पर्सन की ये थॉट आ रहे हैं, जो भी ऑपोजिट जेंडर है आपको जैसे भी व्यू करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना उनके हाथ में लगने वाले में से नहीं हो। आप हमेशा ऑपोजिट जेंडर से भागते हो या उन्हें पीठ दिखाते हो। आपको ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर के मुंह लगना पसंद नहीं है और आप बहुत ज़्यादा बोल्ड इंसान हो। आप ना करियर के बारे में ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो। ओके, अपनी लाइफ को और बेटर कैसे बनाए इस बारे में सोचने वाले इंसान हो। देखो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस इंसान हो, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हो, बैलेंस करते हो। मल्टीपल चीज़ें हो सकती है करने के लिए आपके लाइफ में, या आप बहुत ज़्यादा बिजी हो या मल्टीपल चीज़ें करते हो ऐसा लग रहा है। बट फिलहाल ना ऑपोजिट जेंडर को ऐसा भी लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा शांत हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, आपका नॉलेज हाई हो गया है। आप बहुत पहले जैसे सोचते थे आई थिंक वैसे नहीं सोच रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और शायद पहले आपको लोग चाहिए थे बात करने के लिए, बट अब आप अकेले रहना सीखे हो या अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लगता है। एस ऑफ सोर्स क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, एस ऑफ सोर्स क्यों है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपके लाइफ में मल्टीपल चीज़ें हैं। आपको अगर कुछ करना है आपके लाइफ में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। रिलेशन में भी ऑप्शन हो सकता है या किसी ने आपको एज अ ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, बट आपके लाइफ में ऑप्शन है करियर को लेके हो सकता है, या आपको मल्टीपल चीज़ें आती होगी। आई थिंक आपने खुद को उतना नहीं देखा होगा, आप कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हो जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट आप वो करते हुए दिख रहे हो ऑपोजिट जेंडर को। आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेते हुए ऑपोजिट जेंडर को दिख रहे हो। ओके, ऑपोजिट जेंडर को ऐसे भी लगता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो। आपसे बात करके ना चीज़ें मन हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है ऐसा लगता है उन्हें। बट अगर आपके साथ अगर उन्हें अगर आप नहीं चाहते हो कि उनके साथ फ्रेंडशिप करें या रिलेशन में आए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है आपके साथ अगर कोई कनेक्शन बनाना है, अगर फ्रेंडशिप का भी बनाना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके साथ बनाना, क्योंकि एस ऑफ सोर्स की एनर्जी आई हुई है तो मुश्किल दिख रही है। ओके ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं ना आपको स्टॉक करते हैं, आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखने की कोशिश करते हैं आपके लाइफ में। आप ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में अकेले रह रहे हो, अकेले ही जी रहे हो, अकेले ही सारी चीज़ें कर रहे हो, ट्रैवल भी कर रहे हो तो अकेले ही कर रहे हो। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो और उन्हें ऐसे लगता है अगर पास में अगर किसी के साथ आपको भी अच्छा लग रहा था, आपको भी इंटरेस्ट आ रहा था किसी पर्सन को लेके, तो उस टाइम पे अगर उस पर्सन ने आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ये एक्स की भी एनर्जी हो सकती है, बट आपके क्रश की भी एनर्जी है। ये मुझे ऐसा लग रहा है आपकी क्रश की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि भाई आप कुछ मतलब ऐसी चीज़ें दिख रही है कि आप उस टाइम पे उस पर्सन के पीछे पीछे भाग रहे थे और आप उस पर्सन को आपके तरफ आना है, वो आपको स्टॉप कर रहे हैं, बट आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। भले किसी के साथ रिलेशन नहीं है या आपको रिलेशन में नहीं आना है, बट फिर भी आप अकेले ही क्यों ना हो अपने रास्ते चल रहे हो। आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी तरफ ना लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ऑपोजिट जेंडर के हो, सेम जेंडर के हो, बट आपकी तरफ ना बहुत जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पे किसी को गुड न्यूज़ भी मिली हो सकती है। ओके आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो और आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ बोला है वही सही हुआ है। ऑपोजिट जेंडर को ये भी चीज़ लगती है कि आप जो भी बोलते हो वो सच हो जाता है। यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, हीलर हो सकता है, काउंसलर कोई हो सकता है, ये सारी चीज़ें दिख रही है।
ओके। और आपकी इंट्यूशन इतनी हाई है कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें मतलब होने से पहले ही पता चल जाती है। आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड करते हो, लोगों को जल्दी चीज़ें बताते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लगता है। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत चीज़ों को हाइड रखते हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, इस वजह से भी शायद आप चीज़ें छुपाते हो। ऑपोजिट जेंडर को ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अगर किसी से प्यार करते हो तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप अपनी हर चीज़ हद भूल जाते हो, इतना प्यार करते हो, ऐसा उन्हें लगता है। आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो। शायद आप बहुत अच्छे से सेविंग भी करते हो, शायद फाइनेंस सेविंग करते हो, बचाते हो मनी को, बहुत अच्छे से सेविंग करते हो। आप फ्यूचर प्लानिंग के लिए हो या जैसे भी हो, आप सेविंग करते हो या पैसों को बहुत अच्छे से यूज़ करते हो। पैसे के बारे में या पैसे के मामले में आप बहुत अलग सोच रखते हो दूसरों से। अगर आप लड़की भी हो फिर भी आपकी सोच बहुत अलग है पैसों को लेके, जैसे नॉर्मल गर्ल्स की तरह आपकी सोच नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। और आप एक क्रिएटर हो, मजिशियन हो, आप जो चाहते हो आप अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें हासिल करते हो या ऑलरेडी आपने कर दिए हैं। आप ना लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना एक अभी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैठे हो, आप अपने लाइफ में कंफर्ट को एंजॉय कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है और आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती रहती है, आपके लाइफ में ग्रोथ दिख रही है लोगों को। आपके लाइफ में हर एक रिसोर्सेस है, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है। शायद आपके फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा खासा है या आपके फादर का सपोर्ट है आपको, बट फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा दिख रहा है। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। आपके अंदर के एक किंग या क्वीन की वाइब्स बहुत ज़्यादा आती है। एक राजपूताना घराना, मतलब राजा महाराजों का घराना जो होता है उस टाइप का आपकी थोड़ी लग्जरी वाइफ आपके अंदर से आती है। ऐसी चीज़ें दिख रही है। आपको रोज़ फ्लावर्स या रेड कलर के फ्लावर्स पसंद होंगे, ग्रीन कलर आपको पसंद होगा, पता नहीं, बट हाँ ये दो कलर आए हुए हैं, येलो, ग्रीन, रेड, ये कुछ कलर्स हैं। ब्लू भी दिख रहा है, ये कुछ कलर्स है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। पेज ऑफ सोर्स क्यों है? ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप ना अपने लाइफ को एक अलग तरह से या अलग ढंग से जीना चाह रहे हो या कोशिश कर रहे हो, या आप अपने लाइफ को या अपने जीने की जो आपकी अभी तक की जो सर्कल है, मतलब आपका जीने का जो ढंग था, आप उस ढंग को चेंज करते हुए दिख रहे हो। मतलब अगर आप पहले बहुत ज़्यादा केयरलेस थे तो आप अभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, चीज़ों के ऊपर सोच रहे हो, या आप पहले बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे थे, बहुत सारी इस चीज़ को पकड़ के रखना, उस चीज़ को, तो आप ना चीज़ों को धीरे धीरे हाथों से छोड़ रहे हो। ऐसे एनर्जी, मतलब पास में आपने जो भी गलतियाँ की हैं उस गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा है और उस गलतियों के ऊपर काम करते हुए ऑपोजिट जेंडर को दिख रहे हैं। ऑपोजिट जेंडर को ऐसे भी दिख रहा है कि आप अब लड़ने के लिए रेडी हो। लड़ने के लिए मतलब अब अगर कोई आपका हक छीन ले या आपको अपना हक ना दे तो आप अपने हक के लिए खड़े रह सकते हो, अपने हक के लिए लड़ सकते हो। आप बहुत कुछ चीज़ों को सीखा है, बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया है। ओके, भगवान से किसी चीज़ को लेके प्रार्थना भी कर रहे हैं आप, या आप किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, अलग अलग बुक पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हो, पास में जो भी गलतियाँ की है उस सारी गलतियों को ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, और आप अपने जीने का एक लाइफ की न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हो, या आप अपने अंदर उतना चेंजेस कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल, ओके, एट ऑफ पेंटिकल। देखो आप सेवन ऑफ, देखो ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, खुद मतलब सेल्फिश होते हुए अभी दिख रहे हो, और अच्छी बात है। अभी तक आपका लोगों ने फ़ायदा उठाया, किसी का बुरा ना करके बस खुद के बारे में सोचना मुझे नहीं लगता कि ख़राब बात है। बट हाँ, ऑपोजिट जेंडर को थोड़ा ट्रस्ट इशू भी है आपके ऊपर, वो ट्रस्ट नहीं रखना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने काम के या आप खुद के लिए सबसे पहले सोचोगे, आपके मतलब सबसे टॉप पे आपके लाइफ में आप खुद हो,
उसके बाद पूरा दुनिया आती है, मतलब जो पर्सन है आपके या जो भी ऑपोजिट जेंडर है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना खुद को प्रायोरिटी देते हो, खुद को सबसे ऊपर रखते हो, और उससे भी ज़्यादा आप अपने काम को लेके बहुत, मतलब आपको पता है काम की वैल्यू पता है, फाइनेंस की वैल्यू पता है, आपको पैसे की भी बहुत अच्छे से वैल्यू पता है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हो, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल टास्क करते हो, और आप ना बहुत मेहनत से कभी पीछे भागने वाले इंसान नहीं हो। हाँ, बट आपकी चीज़ों को डिले हो जाता है, तो इस वजह से आपको थोड़ा बुरा लगता है, आपको चीज़ें उतनी जल्दी नहीं मिलती है जितनी जल्दी लोगों को मिल जाती है। आप कितना हार्ड वर्क करते हो, बट उससे बहुत कम रिटर्न में और बहुत देर से चीज़ें आपको मिल जाती है। बट हाँ, ऐसा भी लग रहा है कि कहीं से ना कहीं से आपके लाइफ में फाइनेंस आते हुए दिख रहे हैं, बहुत नहीं बट हाँ छोटा मोटा तो कहीं से आ ही रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर आप किसी से, मतलब किसी ऑपोजिट जेंडर आपका दोस्त था या उनका साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, या आपके एक्स की भी एनर्जी हो सकती है, ये पर्सन आपको मिस करते हुए अभी दिख रहे हैं, ओके। और इन्हें पता है कि आप उनसे क्यों बात नहीं कर रहे हो, और उन्हें ऐसे भी लग रहा है कि आप ना अभी खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, खुद को मतलब ऊपर रख रहे हो, खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसी एनर्जी उन्हें लग रही है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हुए ऑपोजिट जेंडर को दिख रहे हो, खास करके उन लोगों को दिख रहे हो जिन्होंने पास में आपको तकलीफ दी थी, आपको छोड़ के चले गए थे, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं ऑपोजिट जेंडर के, और आपके बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, ओके। ऐसे एनर्जी दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स से लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, ओके। जिनको भी टैरो सीखना है, आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपका, और मतलब आप ना किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रखोगे, किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं रखोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आने वाले टाइम में आप ना लोगों के ऊपर बहुत कम ट्रस्ट रखते हुए दिख रहे हो। आप ना लोगों के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रखोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। अभी पूरे कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं बताती हूँ, ओके। डेफिनेटली आप ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हुए दिख रहे हो, और जो चीज़ें आपके लाइफ में ख़राब हुई हैं, आप उसे ठीक करने के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। आप ना किसी से प्यार की उम्मीद करते हुए दिख रहे हो, ना किसी के ऊपर ट्रस्ट रख रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस चीज़ में आप स्टक थे, जिस चीज़ को लेकर आप परेशान थे, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलते हुए दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना जान रहे हो, मतलब मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हो लोगों को, अपनी बात लोगों से मनवाते हुए दिख रहे हो, आप अपना काम बहुत अच्छे से निकालते हुए दिख रहे हो, और अच्छे वे में निकालते हुए दिख रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी का बुरा करके अच्छा ना, वैसे वाली एनर्जी नहीं है। बट हाँ, आप ना अगर आप कोई चीज़ किसी के सामने रखोगे ना, तो गिव अप नहीं करोगे, उस चीज़ को सामने वाले को मनवाओगे कि ऐसा है, देख मेरा इस चीज़ को लेके ये मेरे देखने का नज़रिया है। आप बहुत इतने पोलाइटली बात करोगे, या आप इतना अच्छे से अपनी बात रखोगे कि सामने वाला पर्सन की इच्छा भी नहीं होगी ना कि ना बोले आपको, वो भी आपको हाँ बोल देगा। तो इस तरह की थोड़ी आपकी एनर्जी बनते हुए दिख रही है मुझे। और साथ में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप ना किसी पेन को लेके, या कोई पर्सन या कोई इंसान आपको पेन देते हुए दिख रहा है, डेफिनेटली। या मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े हर्ट होते हुए दिख रहे हो। थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में, तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपको कुछ सुनाई दे सकता है, कुछ थर्ड पार्टी को लेके आप थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हो, तकलीफ थोड़ी हो सकती है, आपको परेशान हो सकते हो, या पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के जो भी घाव है आपके, वो आपको फिर से याद आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आगे हम देखते हैं कि भाई आपके लिए गाइडेंस क्या है, ओके। गाइडेंस क्या है, ओके। गाइडेंस क्या है,
गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है। ओके, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपको गिव अप तो नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ को लेके गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो तो गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना है आपको। ओके, अभी करंटली आपकी सिचुएशन या आपकी एनर्जी वैसे ही दिख रही है कि आप गिव अप करते हुए दिख रहे हो, तो गिव अप नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। पता है डिफ़िकल्ट टाइम है, प्रॉब्लम आई हुई है, तो इस टाइम पे गिव अप नहीं करना है। ओके, और आपको मतलब यार कंबर क्या बोलते हैं, कंबर कस के खड़ा रहने की ज़रूरत है आपको हार नहीं माननी है, आपको परेशान नहीं होना है। मुझे पता है ये टाइम थोड़ा ख़राब चलेगा, डिफ़िकल्टी आएगी, आपको चीज़ें सोने नहीं देगी, परेशान करेगी, बट आपको हर चीज़ के ऊपर जीत हासिल करनी है। ओके, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, या इमोशन पे आके किसी के साथ पार्शलिटी बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी काम करना है फेयर करो एंड बी फेयर एंड ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को करो। ओके, और जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि मैं स्टक हो गया, किसी की एडवाइस लो, किसी दोस्त की एडवाइस लो, किसी चीज़ की मतलब हेल्प लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस टाइम पे किसी की हेल्प ले लोगे तो आपके काम बन जाएंगे। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि रश मत करो कि मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त ही चाहिए। आपको हर एक चीज़ मिलेगी, आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। थोड़ा वेट करो और देखो क्या होता है। हर एक गोल आप अचीव करोगे, आप अपने लाइफ में जो भी सोचा है वो हर एक चीज़ पूरी होगी। बस आपको रुकना भी नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, गिव अप नहीं करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर पेन भी हावी होते हुए दिख रहा है, आपके ऊपर इमोशन हावी होते हुए दिख रहे हैं ऊपर। तो मैं इस टाइम पे यही आपको गाइडेंस दूँगी कि भाई बी प्रैक्टिकल, यूज कॉमन सेंस, और जो भी मैटर है या जो भी डील है उसे आप कॉमन सेंस के साथ डील करो, आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, अभी तो मुझे इतनी ही रीडिंग दिख रही है। वीडियो कैसी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।